गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, जितने भी लोग चाहे प्रवक्ता संवर्ग, चाहे एलटी या समूह की परीक्षाओं की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रमुख और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लेके मैं आया हूँ। उत्तराखंड से संबंधित है उत्तराखंड के दिवस। हमें कभी ये पता नहीं होता कि उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे दिवस है। आज तक हमने जितने भी देखे हैं कि भारत में ये दिवस कब मनाया जाता है, अलग अलग दिवस हैं, बहुत ढेर सारे दिवस हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। मजदूर दिवस कब है, विश्व पर्यावरण दिवस कब है, ओजोन दिवस कब है, सैन्य दिवस कब है और हमारा गणतंत्र दिवस कब आता है, इत्यादि चीज़ों के बारे में हमने आज तक पढ़ा है। अब बात आए हम देश से ना होकर हम राज्य की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जो परीक्षाएं देते हैं हम अपने राज्य के अंतर्गत देते हैं। तो राज्य से संबंधित बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उन से हम घिरे रहते हैं, मगर हमें उन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता है। आज वही चीज़ें लेके मैं आपके सम्मुख से आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड का दिवस है। उत्तराखंड के प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं, आइए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज हम उसे क्लियर करेंगे। अब उत्तराखंड के दिवसों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए उत्तराखंड के कौन कौन से दिवस हैं, उनका क्या महत्व है। ये चीज़ें बहुत अपने आप में वो स्थान रखते हैं, इसलिए उन्हें दिवसों के तौर पर मनाए जाते हैं। दिवस क्यों मनाए जाते हैं, सर्वप्रथम पहले हम किसी चीज़ या किसी दिवस को इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि हम उसे हमेशा स्मरण करें, प्रतिवर्ष हम उसको मनाएं। कोई चीज़ विलुप्ति की कगार की तरफ जा रही है तो उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए दिवसों के रूप में उसे मनाया जाता है। अब मान लीजिए 2 पल के लिए हमने पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं। अब जिस प्रकार से पर्यावरण दिवस 5 जुलाई को जो मनाते हैं, अब पर्यावरण दिवस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जिस प्रकार से मनुष्य प्रजाति विकसित हो रही है, जनसंख्या विस्फोट जिस प्रकार से हो रहा है, जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है और खाद्यान्नों की कमी हो रही है, आवास की कमी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है और अपने आवास के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। और दूसरा, अब दिवस की बात कर रहा हूँ मैं, अब मनुष्य अपने लाभ के लिए पेड़ों को काट रहा है, उससे इमारती लकड़ी, फर्नीचर इत्यादि चीज़ों का उपयोग हो रहा है। कागज जो बन रहा है ये किससे बन रहा है, पेड़ों से। अब पेड़ों के कटान कम हो और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अब दिवस के तौर पे उसे मनाया जाता है। अब प्रत्येक वर्ष हम दिवसों के रूप में उनको मनाते हैं क्योंकि इससे जागरूकता आए और ये चीज़ को हम ना भूलें कि ये हमारे लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है और इसका क्या हमारे लाइफ में रोल है। अब वही चीज़ उत्तराखंड के लिए भी आती है। देखो, उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। अब उत्तराखंड में गंगा स्वच्छ संकल्प दिवस पहला जो दिवस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप पिछले 3 साल के पेपरों को उठा के देखो तो उसमें ये गंगा संकल्प दिवस के तौर पर पूछा गया है। अब गंगा संकल्प दिवस क्या है, अब ये देखो, जहाँ से हमारी गौमुख से जब गंगा प्रवाहित होती है तो वहाँ से तो एकदम शुद्ध होकर निकलती है। अब जैसे जैसे आगे को गंगा बढ़ती रहती है, जब वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो क्या करते हैं लोग, उसमें गंदगी, अपने गटर का पाइप, कंपनियों के पाइप और जितने भी इमारती जो गंदा पानी जाता है, जो नाले का जितना भी पानी जाता है वो सारा गंगा में जाके प्रवाहित होता है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार द्वारा गंगा स्वच्छ संकल्प दिवस मनाया जाता है कि हम गंगा को प्रदूषित ना करें, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। अब इस जो गंगा संकल्प दिवस जो मना रहे हैं ये 2 मई को सरकार द्वारा इसको आयोजित किया गया था और सरकार द्वारा इसको गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस के तौर पे इसे मनाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि गंगा के प्रति, स्वच्छता के प्रति लोगों को अवेयरनेस किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, इसका महत्व समझे कि गंगा हमारे लाइफ में कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। और जिस प्रकार से पीने का पानी का स्रोत धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, जो गंगा एक जो मीठे पानी के तौर पे जो नदी प्रवाहित होती है वो यदि इतनी प्रदूषित हो जाएगी तो जिससे पीने योग्य पानी ना मिले और यहाँ तक कि उसे हम अपने हाथ मुंह नहीं धो सकते हैं। और इस कंडीशन को दूर करने के लिए गंगा संकल्प दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। 2 मई को मनाया जाता है। उत्तराखंड में ये 2 मई को आयोजित होता है गंगा दिवस। ठीक है, अब आते हैं राज्य जल दिवस।
राज्य जल दिवस 25 मई को ये मनाया जाता है। अब राज्य जल दिवस क्यों मनाया जाता है? अब उत्तराखंड के राज्य की बात करें, उत्तराखंड वैसे ही भौगोलिक क्षेत्र से, पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ राज्य है, मैदानी क्षेत्र इसका कम है। अब जो उत्तराखंड का जो भूभाग है वो बहुत ज़्यादा सघन है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम पानी की बात करें, ग्राउंड वाटर की बात करें, तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा खुदाई करनी पड़ती है। अगर हम ग्राउंड वाटर को पंप के माध्यम से खोदें तो 400-500 फुट नीचे वो पानी को मिल। अब ये भौगोलिक स्थिति हमारे पहाड़ की ऐसी है कि हम अगर ड्रिलिंग भी करें तो भी नहीं हो सकता, उसके लिए लागत बहुत लगती है। यदि मैदानी क्षेत्रों में की बात करें तो वहाँ पर 20-25 फुट में पानी निकल जाता है, और उसका विपरीत पहाड़ी क्षेत्र में तो वो 50-60 फीट से निकलता है, और उसके लिए ज़्यादा धनराशि की ज़रूरत पड़ती है। और जिस प्रकार से मानसून में परिवर्तन हो रहा है, वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, और जिस प्रकार से बारिश नहीं हो रही है, उसकी वजह से हमारे जो ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं, जितने भी हमारे, यदि नौलों की बात करें, नदियों की बात करें, झरनों की बात करें, तालाब की बात करें, कुएं की बात करें, वो क्या हो रहा है, दिन पे दिन सूखते जा रहे हैं, उनका ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब हमें पानी को संरक्षित करना है, उसके लिए सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य जल दिवस के तौर पे मनाया जाता है कि पानी को सेव करो, और पानी का जो ज़्यादा यूज करते हैं उनको कम यूज करें, पानी को संरक्षित करें, और जिससे कि हमारे जीवन बचा सके। अब जीवन के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, वायु और जल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, क्योंकि जल जिससे जीवन बचता है। यदि जल ही नहीं होगा तो हम जल दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जल को संरक्षित करने के लिए जल संरक्षण दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी। जल के प्रति लोगों को अवेयरनेस करने, जल का मूल्य बताने के लिए लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हमें जल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब उत्तराखंड हरियाली दिवस 5 जुलाई को। अब हरियाली दिवस क्या था? उत्तराखंड में हरियाली दिवस क्यों मनाया जा रहा है? अब जिस प्रकार से उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, लोग रोजगार के लिए महानगरों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या है, लोग खेतीबाड़ी कम कर रहे हैं, जंगलों की कटान हो रहा है। अब जंगल, हम अपने फायदे के लिए, हम अपना रोजगार के लिए जंगलों पर आश्रित हैं, और जंगलों का अंधाधुंध तरीके से कटाई कर रहे हैं। यदि इस प्रकार से यदि कटाई हो रही है तो हमें अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए, पेड़ों को हरा भरा बनाने के लिए, ये जो उत्तराखंड हरियाली दिवस जो मनाया जा रहा है 5 जुलाई को, इसको मनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम अपने वातावरण के आसपास का वातावरण को हरा भरा बना सके, इसलिए हरियाली दिवस को मनाया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके समक्ष, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में वृक्षारोपण दिवस 25 जुलाई को। अब जब देखो, जुलाई के माह के अंतर्गत हरियाली दिवस भी 5 जुलाई को मनाया जा रहा है, और वृक्षारोपण जो दिवस है 25 जुलाई को ये मनाया जा रहा है। अब वृक्षारोपण की जरूरत क्यों पड़ी? अब वृक्षारोपण दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब देखो, जिस प्रकार से मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों के लिए। अब मान लीजिए मुझे इमारती लकड़ी बनानी है, मुझे कुर्सी बनानी है, इत्यादि चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। अपना छोटा सा कारोबार स्टार्ट करना है, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सुविधाएं कम हैं, संघर्ष ज़्यादा है। लोग अपने जीवन को यापन करने के लिए प्रकृति पर निर्भर है। अब अपना रोजगार के लिए लकड़ी का यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज करते हैं, और जो हम मकान बनाते हैं, पहाड़ों में जो मकान बनते हैं, उसके लिए सर्वाधिक लकड़ी का यूज होता है। अब ये लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? ये होगी प्रकृति से प्राप्त होगी। अब हम धीरे धीरे जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? प्रकृति में पेड़ों की संख्या कम हो रही है, कटान अधिक हो रहा है, जंगलों की संख्या में गिरावट आ रही है। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले हमें 5 पेड़ लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब एक चीज़ ये सोच लीजिए, ये मनुष्य के पर्टिकुलर लाभ के लिए नहीं है, ये वातावरण सभी मनुष्यों के नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। अब मान लीजिए यदि प्रकृति सही तरीके से संचालित रहे या हरा भरा रहे तो हमें क्या होगा? हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है जो प्रकृति के द्वारा, अब नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस जो है वो यदि पेड़ पौधे ना हो तो इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, जिससे कि हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें शुद्ध हवा के लिए, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। इसलिए वृक्षारोपण किया जाता है, क्योंकि हम जिस प्रकार से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही, इसको रोकने के लिए यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए। ये इसका उद्देश्य ये है कि वृक्षों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाया जाए। अब
आते हैं 5वें टॉपिक पे। अब उत्तराखंड प्रेरणा दिवस, अब ये मनाया जाता है 12 अगस्त। अब उत्तराखंड प्रेरणा दिवस क्या होता है? हम किसी को, उत्तराखंड राज्य बना है 9 नवंबर 2000 को, जो उत्तराखंड एक नए राज्य के तौर पे जो उभर के सम्मुख से आया। अब हमें प्रेरणा की बात करें, हम दूसरे राज्यों को अपना एक मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ, उत्तराखंड एक बहुत अच्छा राज्य है, हिमालयी क्षेत्र की जो राज्य है, इससे लोग सीखें कुछ ऐसे हमारा राज्य की। अब मान लीजिए हम कोई बड़ा हमसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो हमारे लिए आइडियल होता है कि जैसे मान लीजिए जनपद में डीएम होता है, डीएम सबका क्या होता है? आइडियल होता है कि हर कोई बच्चा सोचता है कि मैं डीएम की तरह बनूं। अब उसी प्रकार से जब यदि हम पूरे भारतवर्ष की बात करें, हम भारतवर्ष की बात करें तो उसके अंतर्गत क्या आएगा? तो प्रतिस्पर्धा, हर राज्य ये साबित करना चाहता है कि आई एम द बेस्ट स्टेट। अब जब बेस्ट वाली जो शब्दावली है तो उसके लिए उत्तराखंड प्रेरणा दिवस 12 अगस्त को ये मनाया जाता है। अब देखो उत्तराखंड राज्य, ये उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना, ठीक है, अस्तित्व में आया उत्तराखंड राज्य। अब उत्तराखंड राज्य जब अस्तित्व में आया, अब उत्तराखंड में क्या है? भाषा। अब उत्तराखंड, अब जनवरी 2007 में जो उत्तराखंड का नाम जो परिवर्तित हो गया, जो उत्तराखंड में नाम, इससे पूर्व ये उत्तरांचल राज्य के तौर पे से हम जानते थे। 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड राज्य का नाम परिवर्तित हुआ, जिसका नाम उत्तराखंड पड़ा। अब उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत 2 मंडल हैं, 2 मंडल, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। अब 2 मंडल हैं तो 2 मंडल में 2 अलग अलग भाषाएं हैं, एक तरफ कुमाऊनी है, एक तरफ गढ़वाली है। अब कुमाऊं की जो कुमाऊनी है उसको संरक्षित करने के लिए, प्लस गढ़वाल की जो गढ़वाली है उसे संरक्षित करने के लिए भी दिवसों का आयोजन किया गया, दिवसों का भी निर्माण किया गया। क्यों? इस भाषा को संरक्षित किया जाए, कालांतर में ये भाषा कहीं विलुप्त न हो जाए, इसलिए हमें ये याद दिलाता है प्रतिवर्ष कि भैया अपनी जो भाषा है उसे संरक्षित किया जाए। अब जो यदि मैं बात करूं कुमाऊनी भाषा, 1 सितंबर इसका जो दिवस मनाया जाता है, कुमाऊनी भाषा का दिवस, एक तौर पे जो हम कहते हैं, जो हमारी बोलचाल के हम कहें और भाई ठीक ठाक है। अब ये जो ठीक ठाक है वाली बात है, तो ये हमारी क्या है? कुमाऊनी भाषा को हम संरक्षित। अब जिस प्रकार से धीरे धीरे आधुनिकीकरण हो रहा है, लोग इंग्लिश की तरफ ज़्यादा फोकस कर गए, हिंदी को ज़्यादा उतनी तजुर्बे भी नहीं दे रहे हैं, तो रही हमारी जो क्षेत्रीय भाषा, जो कुमाऊं और गढ़वाल की जो भाषा है, तो उसको भी महत्व मिले और वो भी सबके समाज में अपना अस्तित्व बचाए रखे। उसके लिए हमें क्या बनाए? दिवसों के तौर पे से मनाया जाता है। अब ये है 1 सितंबर को कुमाऊनी दिवस के तौर पे से मनाया जाता है। और इसी प्रकार से गढ़वाली दिवस, अब गढ़वाली और भैजी ठीक ठाक हो। अब जो ये मैंने जो भैजी जो शब्द है, अब देखो, अब ये जो भाषा का उच्चारण हुआ है, ये गढ़वाली भाषा का उच्चारण। अब गढ़वाली को हम किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, अब इसके तौर पे भी सरकार इस पर भी चिंतन मनन किया, उसको भी समझा कि भैया कालांतर में ये जो भाषा हमारी है ये विलुप्त ना हो जाए, इसके लिए भी सरकार ने क्या किया, इनको दिवसों के रूप में मनाना शुरू कर दिया। अब कुमाऊं का जो बात करूं मैं, कुमाऊं दिवस के तौर पे, तो 1 सितंबर को कुमाऊं भाषा का दिवस मनाया जाता है। अब उसी प्रकार से गढ़वाली दिवस 2 सितंबर को। देखिए सितंबर के माह उत्तराखंड के बहुत से ऐसे दिवस आ रहे हैं जो सितंबर माह में आयोजित किया जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि कुछ ऐसे दिवस होते हैं जो हम उनको समझते ही नहीं कि भैया ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्वेश्चन कि परीक्षा के दृष्टिकोण से। बिल्कुल ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मैंने आपको कुमाऊं प्लस गढ़वाली के बारे में बता दिया। अब आते हैं हिमालय दिवस। अब हिमालय दिवस 9 सितंबर को। अब हिमालय दिवस बनाने की क्या जरूरत थी भैया? अब दिल्ली जैसे राज्य हिमालय दिवस नहीं मना रहा है, हरियाणा नहीं मना रहा है, पंजाब नहीं मना रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र नहीं मना रहा है, तो उत्तराखंड को ऐसी क्या आफत आ गई कि पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता होगी? क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड जो राज्य बना, यह भौगोलिक क्षेत्र से ये हिमालय पर्वतीय राज्य होने के कारण हिमालय से घिरा हुआ आच्छादित है। क्योंकि हमारा जितना भी पानी जो भारत को प्राप्त होता है मीठे जल के तौर पे, वो हिमालय से प्राप्त होता है। यदि गंगा की बात करें तो हिमालय से गंगोत्री, जो यमुनोत्री, जितनी भी जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो हिमालय से ही प्रवाहित होती हैं। इसलिए उत्तराखंड एक विशेष ऐसा राज्य है जो हिमालय से घिरा हुआ राज्य है। अब हिमालय को सुरक्षित करने के लिए, हिमालय
पे ज़्यादा, या मैं कहूँ कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका जो स्तर हो रहा है उसका सीधे प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, हिमालयों में पड़ रहा है। अब इसका नैतिक दायित्व तो किसका होता है? अब जिस प्रकार से हम यदि पेड़ पौधे काटेंगे, अपने वातावरण का गंदा करेंगे, गैसों का ज़्यादा प्रवाह करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो तापमान है वो ग्लोबल वार्मिंग है, तापमान बढ़ेगा तो उसके प्रभाव से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलना शुरू होंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो हिमालय, जिसे हम हिमालय कहते हैं, वो एक दिन ऐसा आएगा कि उसी पे पहाड़ नुमा ही रह जाएंगे। इसको संरक्षित करने के लिए 9 सितंबर को हिमालय दिवस के तौर पे इसे मनाया जाता है। हिमालयों को संरक्षित करने के लिए, हिमालय पे ज़्यादा लोग ना जाए, उनका आवाजाही कम हो, और हिमालय एक प्रतीक के तौर पे जो हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करता है। ये चाइना की तरफ कहें या नेपाल की तरफ, भूटान की तरफ, जो ये विश्व की जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं उनसे हमें बचाता है। ऐसी स्थितियां कभी उत्पन्न हो जाती हैं जब यदि लड़ाई लग जाती है या दो देशों के मध्य किसी प्रकार का युद्ध विराम छिड़ जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हिमालय हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात है। क्योंकि बर्फीला पहाड़ होने की वजह से यहाँ पर सैन्य गतिविधियाँ उतनी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए हिमालय भी बहुत महत्वपूर्ण अपनी हमारी लाइफ में रखता है। क्योंकि हम उत्तराखंडी हैं, तो उत्तराखंड के लिए तो ये बहुत गर्व की बात है कि हम हिमालय जैसे प्रकृति कोख में हम रहते हैं और हिमालय के हमें नित्य प्रतिदिन दर्शन होते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हम उत्तराखंड राज्य के हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं उत्तराखंड में गौरव दिवस। ये उत्तराखंड में गौरव दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 सितंबर को। देखिए सितंबर के माह में क्या आया, कुमाऊं भाषा दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को, गढ़वाली भाषा दिवस मनाई जाती है 2 सितंबर को, और हिमालय दिवस जो मनाया जाता है वो 9 सितंबर को। अब उत्तराखंड गौरव दिवस, अब उत्तराखंड गौरव मतलब हमें उत्तराखंड बनने पर बहुत अधिक गौरव है। अब ये दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है कि अपने आप में हमें गर्व है ना, हम उत्तराखंडी। ये हम कहीं पर भी जाते हैं हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा स्टेट हमें रिप्रेजेंट करता है। हम व्यक्ति विशेष हमें नहीं जानता है, हमें जानता है उत्तराखंड। हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड। अब हम उत्तराखंड के अंतर्गत आ गए हैं, तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो जनपद हैं जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? राज्य के अंतर्गत जनपद हमें रिप्रेजेंट करते हैं। हम किस जनपद से, फलाने इस जनपद का है, फलाना उस जनपद का है। ये हमें क्या करती है? पर्टिकुलर हमें सपोर्ट करती है। एक तरफ से हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, हमें सपोर्ट करती है। हम कहीं जाते हैं हमारी एक पहचान होती है। हमें आप पर्टिकुलर आपका नाम क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो महत्व रखता है। प्लस जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करता है, हम ये कहते हैं कि हम आई एम उत्तराखंडी, हम उत्तराखंड के हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम अदर कंट्री में भी चले जाएं तो हमें ये रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो हमें उत्तराखंड ही हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो दिवस मनाया जाता है वो 10 सितंबर को मनाया। अब उत्तराखंड में जागर संरक्षण का जो दिवस मनाया जाता है, अब देखो आप सब लोग जितने भी उत्तराखंड से लोग जो देख रहे हैं या उससे बाहर जो देख रहे हैं, अब उनको मैं एक चीज़ बता दूं, जो हमारा उत्तराखंड एक बहुत प्यारा राज्य है। राज्य होने के बाद यहाँ ऐसी बहुत सी संस्कृतियां हैं जो विभिन्न संस्कृतियों से मिला जुला एक ये राज्य है, बहुत खूबसूरत राज्य। अब यहाँ पर जिस प्रकार से उत्तराखंड को कहते हैं देवभूमि, क्योंकि यहाँ पर देवता निवास करते हैं साक्षात तौर पर। यहाँ पर 4 धाम हैं, ये हमारे लिए गर्व की, गंगा यहीं प्रवाहित होती है, ये गर्व की बात है। अब जब ये देव लोग, अब हम कहते हैं देव लोग है, अब देवभूमि है। अब जब देवभूमि है तो देवभूमि में भी जो देव हैं उनको पूजना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए ये देवों को एक भेंट स्वरूप जो जागर लगाई जाती है जिसमें देवता का आह्वान हो जाता है, तो हम उसमें देवता को आह्वान करते हैं, देवता की पूजा होती है। उस संबंध इस चीज़ को संरक्षित करने के लिए कि उत्तराखंड सरकार ने जागर संरक्षण दिवस मनाया गया है, वो 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जो हमारी जो परंपरा है, जो आधुनिक जो कालांतर से जो परंपरा चली हुई आ रही है जागर को लेकर, जिसमें देवी देवताओं का सामूहिक नृत्य होता है किसी व्यक्ति द्वारा, उसमें एक हुड़के पे जो जागर को गाता है, वो जो जागर को एक, यदि हम बात करें एक देवताओं का आह्वान जिस प्रकार से होता है। अब यदि मैं बात करूं जागर, अब जागर को किसने उत्तराखंड के बाहर और देश विदेशों में जो नाम रखा है, वो देखो जागर को बिशिंदी देवी
नेवी जागर को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां प्रदान करी हैं। अब यदि इन्होंने जागर को एक सामूहिक देव नृत्य के तौर पे, देव गीत के तौर पे इसे प्रस्तुत किया है, ये इसलिए इसको संरक्षित किया जाता है क्योंकि अब जिस प्रकार से नई नई जनरेशन आ रही है तो ये जागर की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है और लोग समझते भी नहीं है। वो गाना जो देवों का जो आह्वान होता है जागर के माध्यम से, वो हर किसी को आता नहीं। इसलिए इस संस्कृति को विलुप्त ना हो जाए, ये संस्कृति कहीं गुम ना हो जाए इस आधुनिक दौड़ भाग में, इसलिए इसको संरक्षण करना बहुत अत्यंत आवश्यकता होता है। इसलिए राज्य ने इसे जागर संरक्षण के दिवस के तौर पे इसे मनाया गया है। अब यदि मैं बात करूँ उत्तराखंड साहित्य दिवस, अब उत्तराखंड जो साहित्य दिवस है वो है 19 सितंबर को। अब उत्तराखंड साहित्य की बात करें, हम उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी कवियाँ हुए हैं, महादेवी वर्मा या सुमिता नंद पंथ है, जितने भी उत्तराखंड से गिद्दा और शमशेर सिंह बिष्ट, जितने भी बहुत बड़े बड़े समाज सेवी रहे हैं या फिर ये साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने अपना अपूर्ण योगदान दिया, या मंगलेश डंगवाल की बात कर लें, ये बहुत ऐसे कवि हमारे उत्तराखंड में रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। और इस चीज़ को जो उत्तराखंड का जो साहित्य है को जो प्रस्तुत किया है, मंगलेश डंगवाल कहें या गिरदा की बात करें या सुमिता नंद पंथ जी की बात करें, जितने भी महान जो साहित्यकार हैं उन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। और इस चीज़ को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने साहित्य दिवस मनाने की भी चर्चा की है और इसके तौर पे इन्होंने एक दिवस स्थापित किया है। वो 9 नवंबर 2000 से ये प्रारंभ हुआ। 9 नवंबर को हमारा क्या है, स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। सॉरी, मिस्टेक हो गया, 19 सितंबर को, ठीक है, 19 सितंबर को ये क्या बनाया जाता है, साहित्य दिवस के तौर पे हम इसे मनाते हैं। अब कहते हैं उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस। अब उत्तराखंड की स्थापना, अब स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है? जब हमारा उत्तर प्रदेश से जब हमारा राज्य उत्तराखंड पृथक होगा, अलग नए राज्य के तौर पे जब सम्मुख से आया, ये डेट थी 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य एक अलग राज्य के तौर पे उभर के सम्मुख से आया, ठीक है। इसलिए इसको यादगार तौर पे बनाने के लिए प्रतिवर्ष ये याद रहे कि हमारा जो उत्तराखंड जो राज्य बना इसका निर्माण कब हुआ, ये हुआ 9 नवंबर को, इसकी स्थापना दिवस हम मनाते हैं। अब मैं दूसरी बात बोलूँ आपके सम्मुख से। अब उत्तराखंड में पहाड़ दिवस कब बनाया जाता है? अब पहाड़ दिवस की क्या आवश्यकता पड़ गई यार? मैंने आपसे बोला कि गंगा स्वच्छता संकल्प, राज्य जल संरक्षण, उत्तराखंड हरियाली दिवस, वृक्षारोपण प्रेरणा दिवस, हिमालय गढ़वाली इत्यादि जो जितनी भी मैंने आपसे बात करी, इनकी जरूरत क्या पड़ी? अब लास्ट में ले देखिए एक चीज और आ गई है। अब ये आ गई है पहाड़ दिवस। अब पहाड़ दिवस की क्या आवश्यकता पड़ गई, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि पहाड़ दिवस की आवश्यकता है। अब पहाड़ दिवस, भैया हम तो वैसे पहाड़ों में ही रहते हैं, तो पहाड़ दिवस क्या की जरूरत क्या है? अब हमें ये महत्व, ये पहाड़ का महत्व समझाते हैं। हम पहाड़ के लोग हैं, हम पहाड़ से हमारा नाता है, हमारी जो पैदाइश हुई है पहाड़ से हुई है। अब पहाड़ों को सुरक्षित बनाने के लिए, पहाड़ों पे जो हम आज जो हमारी जनसंख्या अनुमान जो रहती है पहाड़ी क्षेत्र में रहती है, तो क्योंकि उत्तराखंड का जो संरचना है वो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड की अधिक से अधिक जनसंख्या जो शहरी ना रहते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा रहती है। यदि मैं बात करूं जो इसके जो पहाड़ी जो जनपद है, मान लीजिए पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, और यदि मैं हरिद्वार को भी ले लो, देहरादून, ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। अब मैदानी क्षेत्र को बहुत कम है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और देहरादून, थोड़ा सा देहरादून का जो पोर्शन ले लीजिए। अब कितना कम हमारा मैदानी क्षेत्र है, उससे तो अधिक क्या है हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। इसलिए हमें पहाड़ों को सुरक्षित बनाने के लिए पहाड़ों पे हम रहें, हम पहाड़ों से पलायन ना करके महानगरों की तरफ ना जाएं, पहाड़ों को वीरान ना करें। जो आज पहाड़ जो आबाद हैं, क्योंकि आबाद तब रहते हैं जब वहाँ पर मनुष्य रहते हैं, इसलिए हमारे पहाड़ आज आबाद होते हैं। इन चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने पहाड़ दिवस के तौर पे मनाया गया है, वो मनाया गया है 10
11 दिसंबर को पहाड़ दिवस के तौर पे हम मनाते हैं, क्योंकि हम पहाड़ के हैं। तो हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पहाड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप महानगरों की तरफ चले जाओ, आप जब अपना इंट्रोडक्शन देते हो, हम कहेंगे कि हम उत्तराखंड से हैं, अरे वो लोग क्या कहते हैं, अरे आप तो पहाड़ी के हो, पहाड़ी हो, पहाड़। हमें गर्व है कि हम पहाड़ के हैं, क्योंकि हमारी जो हमारी पैदाइश हुई है, हम पहाड़ी हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारे लिए और गर्व की बात है कि जहाँ पर ऐसा वातावरण में हम रह रहे हैं, ऐसा उत्तराखंड में रह रहे हैं जहाँ पर जिसे देवभूमि के तौर पे जाना जाता है, जहाँ पर 4 धाम हैं, जहाँ पर गंगा